प्यारे साथियों, नमस्कार। अध्याय 10 वीणा हिंदी पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 5 तीन मछलियां। यह मालती देवी जी ने सेट की है कहानी। पंचतंत्र की कहानी है मुख्यतः, और इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलेगी कि यत्न करने और सोचने विचारने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो होना होगा तो सो होगा ही। ऐसा भाग्य के भरोसे रहने वाले सफल नहीं होते। पंचतंत्र की कहानियां हमें नैतिक मूल्य और जीवन कौशल की सीख देती हैं। तो इस कहानी के माध्यम से आइए देखते हैं हम क्या कौशल अपने अंदर ला सकते हैं। अच्छा, पहले बताइए, क्या आपने तीन मछलियों की कहानी सुनी है? यदि हाँ, तो बताओ, अगर वे बोल सकती तो क्या कहती होती? कक्षा में अपने विचार अध्यापिका के सामने प्रस्तुत करिएगा। ठीक है, जैसे आपके जवाब हो सकते हैं कि एक मछली कहती, बहन तुम कैसी हो, गहरे पानी में कब जाओगी, मुझे अपने साथ ले जाना। दूसरी कहती है कि अब गहरा पानी कहाँ है, अब तो देखो पर्यावरण प्रदूषण इतना बढ़ गया है, पानी कम होता जा रहा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तीसरी कहती है, अरे छोड़ो ना, जब होगा सूखा तब देखा जाएगा, अभी तो हम मजे से रह रहे हैं। इसी तरह आप कहानी आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीन मछलियां। समझदारी, दूरदर्शिता और समय पर लिए गए निर्णय ही जीवन को सुरक्षित बनाते हैं। पीपीटी में अंत तक बने रहिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीणा वादनी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको स्वतः मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर पाठांत दिए हुए मिलेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यू, सीवी क्विज, हॉट्स और अतिरिक्त प्रश्न आरटीसी के रूप में आपके लिए लाई हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं इसका माइंड मैप, मस्तिष्क आरेखन। तो अब इसमें जो है भाई, मुख्य तथ्य क्या है? पात्र तीन मछलियां हैं इस कहानी के मुख्य पात्र। ठीक है, अनागत विधाता जो कि भविष्य दृष्टा है, प्रत्युन्मति तीव्र बुद्धि वाली है, और यद भविष्य भाग्यवादी है, भाग्य के भरोसे रहती है। पाठ का भाव मुख्य क्या है? सतर्कता और साहस। भाषा शैली सरल और शिक्षाप्रद है, राइट। और इसके लेखक विष्णु शर्मा मूलतः हैं। पंचतंत्र से यह कहानी ली गई है, जो अब से करीब 2500 से 3000 ईसा पूर्व लिखी गई एक कालजयी रचना है, और जिसमें बिगड़े हुए राजकुमारों को सुधारने के लिए जो राजा के विशेष मंत्री थे, आचार्य जी थे, और राजा के बिगड़े हुए राजकुमार थे, उनको सुधारने के लिए जीव जंतुओं के माध्यम से विष्णु शर्मा ने कुछ कहानियां सुनाई उन राजकुमारों को, ताकि उनको नियंत्रित किया जा सके, कौशलपूर्ण जीवन की सीख उन्हें दी जा सके। इस कहानी का संदेश है, उद्यम ही सफलता की कुंजी है, भाग्य के भरोसे बैठने वालों का विनाश निश्चित है, यह जीवन कर्म प्रधान है। पाठ के मुख्य शब्द सरोवर, तीक्ष्ण मतलब तेज, यत्न मतलब कोशिश। ये आपको शब्द सीखने होंगे। प्रश्नोत्तर लिखने में कामयाबी तभी मिलेगी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस पाठ के देखिए, पंचतंत्र की प्राचीन कथा परंपरा और उनके महत्व को समझना, कहानी के पात्रों अनागत विधाता, प्रत्युन्मति, यद भविष्य, ये तीन मछलियां हैं, कि स्वभाव का विश्लेषण करना, एनालाइज करना, कर्म एक्शन और भाग्य के बीच अंतर और महत्व को सीखना। भाषा कौशल क्या आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास। तो सबसे पहला ये देखिए, लेखिका मालती देवी, जिन्होंने ये कहानी सेट की है पंचतंत्र की, पाठ की लेखिका, जिन्होंने प्राचीन कथा को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत किया है। अब इसका सार देखते हैं, है ना। पाठ बड़ा है और इसका संक्षिप्त रूप क्या है? उत्तर भारत के एक सुंदर सरोवर में तीन घनिष्ठ मित्र मछलियां रहती थी, अनागत विधाता, प्रत्युन्मति और यद भविष्य। एक शाम दो मछुआरे वहां आए। उन्होंने सरोवर में बहुत सारी मछलियां देखी। मछुआरों ने योजना बनाई कि कल सवेरे हम यहाँ बड़ा जाल लेकर आएंगे और इन सब मछलियों को पकड़ लेंगे। मछलियों ने यह बात सुन ली और तुरंत अपनी जान बचाने के उपाय सोचने के लिए एक सभा बुलाई।
अब जो अनागत विधाता है, द फोरसाइटेड, खतरा भाप कर वह तुरंत अपने साथियों के साथ दूसरे सरोवर में चली गई, सुरक्षित हो गई। प्रत्युन्नमति द क्विक विटेड, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। जाल में फंसने पर वह मरने का नाटक कर पानी पर तैरने लगी। मछुआरों ने उसे तुरंत मृत समझकर पानी में फेंक दिया। इस तरह वह भी सुरक्षित हो गई। और जो तीसरी मछली थी, द फेटलिस्ट, यद भविष्य, वह भाग्य के भरोसे बैठी रही और अपना स्थान नहीं छोड़ा। मछुआरों ने उसे पकड़ लिया और नतीजन उसकी मृत्यु हो गई। बहुत समय पहले की बात है, पूरा पाठ पढ़ते हैं बच्चों। उत्तर भारत के एक सुंदर सरोवर में 3 मछलियां रहती थीं, जिनमें गाढ़ी मित्रता थी। गाढ़ी मतलब क्लोज फ्रेंडशिप थी, घनिष्ठ मित्रता, क्लोज फ्रेंडशिप। तीनों मछलियां सरोवर की अन्य मछलियों के साथ मिलजुल कर विनोद विनोद मतलब हंसी खुशी और सैर करती रहती थीं। इनमें से पहली मछली का नाम था अनागत विधाता। वह बहुत बुद्धिमती थी और अपने नाम के अनुसार भविष्य की संभावित समस्याओं का हल पहले से ही निकाल कर रखती थी। दूसरी मछली का नाम था प्रत्युन्नमति। जैसा उसका नाम था वैसे ही तीक्ष्ण और तीव्र उसकी बुद्धि थी। तीक्ष्ण मतलब तेज, शार्प माइंड थी वह भविष्य की किसी भी आशंकित समस्या का पहले से समाधान करने की आवश्यकता नहीं समझती थी, क्योंकि उसकी सूझबूझ इतनी पैनी थी कि वह समय पड़ने पर किसी भी उलझन का हल क्षण भर में निकाल लेती थी। तीसरी मछली का नाम था यद भविष्य। अपने नाम के अर्थ को वह भी सार्थक करती थी। वह किसी भी संकट की संभावना पर ध्यान नहीं देती थी तथा श्रम और चिंतन से बचती थी। उसका मत था कि यत्न करने और सोचने विचारने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो होना होगा सो तो होगा ही। इसलिए सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए और निश्चिंत होकर आनंद से रहना चाहिए। एक दिन शाम के समय उस सरोवर के किनारे अकस्मात यानी कि अचानक 2 मछुआरे निकल रहे थे। उन मछुआरों ने यह सरोवर पहले कभी नहीं देखा था। इतना रमणीय यानी कि सुंदर मनोरम स्थान देखकर वे सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे यानी कि विश्राम करने, आराम करने बैठ गए। क्षण भर में उनका ध्यान पानी में सैर करती हुई मछलियों पर गया। अरे देखो, इस सरोवर में कितनी बड़ी मछलियां हैं, पहला मछुआरा बोला। और हमने कभी नहीं देखे इतनी बड़ी मछलियां, दूसरा मछुआरा बोला। पहले मछुआरे ने कहा, भाई कल सवेरे हम यहाँ बड़ा जाल लेकर आएंगे और इन सब मछलियों को पकड़ लेंगे। ठीक है, दूसरे मछुआरे ने कहा। मछुआरा मतलब मछली पकड़ने वाला। और सहर्ष सम्मति मतलब खुशी के साथ अपनी सहमति जताई। दोनों मछुआरे उत्साह से उठकर घर की ओर चल दिए। मछुआरों की बातें तीनों मछलियों ने सुन ली। उन्होंने तुरंत सरोवर की सभी मछलियों को बुलाकर एक सभा की। अनागत विधाता ने सब मछलियों को संबोधित करके बताया कि 2 मछुआरे अगले दिन सवेरे सरोवर पर जाल डालकर सब मछलियों को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर सब मछलियां भयभीत हो गईं और पूछने लगी कि क्या करना चाहिए। अनागत विधाता ने कहा कि इस संकट से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि सवेरा होने से पहले हम सब यह सरोवर छोड़कर पास के दूसरे सरोवर में चले जाएं। इस पर प्रत्युन्मति ने कहा कि मैं तो यहीं रहूंगी। प्रत्युन्मति जैसा अर्थ बताया था मैंने। प्रत्युन्मति मतलब उसी समय बुद्धि से, अपनी तेज बुद्धि से निर्णय करने वाली। यदि मछुआरे आएंगे तो उस समय की परिस्थिति देखकर कुछ उपाय ढूंढ लूंगी। और यद भविष्य तो स्वभाव से ही आलसीमयी थी। वह कहने लगी, मैं तो अपने इस पुराने निवास स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि भाग्य में बचना लिखा होगा तो हम सब बच ही जाएंगे। हो सकता है मछुआरे आए ही नहीं। इसके पश्चात अनागत विधाता और बहुत सी मछलियां घर छोड़कर पास के सरोवर में चली गई। प्रत्युन्नमति, यद भविष्य और कुछ अन्य मछलियां जो यद भविष्य की राय से सहमत थी वहीं रही। जब सवेरा हुआ तो सरोवर की मछलियां मना रही थीं कि कदाचित मछुआरे नहीं आएंगे, परंतु थोड़ी ही देर में मछुआरों की ध्वनियां सुनाई पड़ी और उन्होंने आकर जाल डाल दिया।
सभी मछलियों को पकड़ लिया। प्रत्युन्नति और यद भविष्य भी जाल में फंस गई। मछुआरे बड़े प्रसन्न थे कि इतनी स्वस्थ और बड़ी बड़ी मछलियां उन्होंने पकड़ ली हैं। अब प्रत्युन्नति अपने बचने का उपाय बड़ी तीव्रता से सोचने लगी और उसे तुरंत सूझ गया कि क्या करना चाहिए। मछुआरों की बातचीत से वह समझ गई कि उन्हें स्वस्थ और जीवित मछलियां ही चाहिए। उसने उसी क्षण अपना शरीर सिकोड़ लिया, आंखें बंद करके निर्जीव सी बनकर पड़ गई। मछुआरे मछलियों को संभालने लगे तो देखा कि एक मरी हुई मछली है। उन्होंने तुरंत प्रत्युन्नति को जाल से निकालकर सरोवर में फेंक दिया और अपनी प्रत्युन्नति बुद्धि के कारण उसकी जान बच गई। पर यद भविष्य की जान नहीं बच सकी और मछुआरे उसे उसकी साथी मछलियों को लेकर चलते बने। तो पंचतंत्र नीति साहित्य का एक विशिष्ट ग्रंथ है, मतलब पुस्तक है, जिसे लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व भारत में रचा गया था। इसके लेखक प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं। पंचतंत्र का निर्माण एक शिक्षण सामग्री के रूप में किया गया था, जिसका उद्देश्य बच्चों को प्रेरक कथाओं के माध्यम से जीवन मूल्य सिखाना था। इस ग्रंथ में नैतिक शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखी कहानियां हैं जो विभिन्न पशु पक्षियों के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। ये कहानियां न केवल बच्चों अपितु वयस्कों मतलब बड़ों के लिए भी जीवन के विभिन्न पहलुओं का बोध कराने में सार्थक है। नीति ज्ञान कराती हैं, जीवन कौशल बढ़ाती हैं, नैतिक मूल्य बढ़ाती हैं। आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी प्राचीन समय में थी। क्यों? क्योंकि इनसे हमारी बुद्धि शार्प होती है और सही गलत की पहचान होती है ना। तो ये हमने पाठ पढ़ा। अब देखिए पाठ के विश्लेषण में पात्रों की तुलना। 3 मछलियां हैं, आप जानते हैं। अनागत विधाता मतलब जो पहले से ही अपना फैसला कर लेती है। प्रत्युन्नति जो उसी समय फैसला करती है। यद भविष्य की जो होगा यार देखा जाएगा। ठीक है। तो अनागत विधाता का अर्थ है भविष्य की सोचने वाली। वह बुद्धिमती है, दूरदर्शी है, संभावित समस्याओं का हल पहले से निकालती है, तुरंत स्थान बदलकर अपनी जान बचाती है। प्रत्युन्नति जिसकी बुद्धि तुरंत काम करे, तीक्ष्ण तीव्र बुद्धि, शार्प माइंड है, संकट आने पर मौके के अनुसार तुरंत उपाय सोचती है, मरने का नाटक कर अपनी चतुराई से जान बचाई। यद भविष्य जो भाग्य पर निर्भर रहे, आलसी है, जो होना होगा सो होगा यह मानकर भाग्य के भरोसे बैठी रहती है, श्रम और चिंतन से बचती है, वह आलसी है, निष्कर्मणीय कह दे, असक्रिय, भाग्य के भरोसे रहकर जाल में फंसी और मारी गई। तो मुख्य विचार कर्म बनाम भाग्य इस पाठ का है। विजडम एंड एक्शन, विवेक और कर्म। भाग्यवाद, फैटिलिज्म एंड आलस्य, लेजीनेस। बुद्धिमान व्यक्ति संकट आने से पहले उसका समाधान सोच लेते हैं। चतुर व्यक्ति अचानक आई विपत्ति का सामना अपनी सूझबूझ से करते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? कंक्लूजन, कर्म ही जीवन की रक्षा करता है। ठीक है। जो व्यक्ति भाग्य लक के भरोसे बैठता है और प्रयास नहीं करता, उसका विनाश निश्चित है। भाग्य के भरोसे रहने वाले संकट का शिकार होते हैं, लंबे समय तक नहीं चलते। अब बातचीत के लिए प्रश्न उत्तर। क्या किसी कार्य को भाग्य के भरोसे छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। भाग्य के भरोसे बैठने वाली मुसीबत में पड़ते हैं और कर्म करना आवश्यक है। यदि भविष्य की जगह यदि आप होते तो क्या करते? मैं भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय सुरक्षित स्थान पर चली जाती या बचाव का उपाय ढूंढती। क्या आपको कौन सी मछली सबसे अच्छी लगी और क्यों? अनागत विधाता दूरदर्शिता के कारण या प्रत्युन्नति तेज दिमाग के कारण? क्या आपने कभी नदी, पोखर या समुद्र तट का भ्रमण किया है? बिल्कुल किया है। और आप अपने हिसाब से भी इसके उत्तर लिख सकते हो। एमसीक्यूज देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न। अनागत विधाता को बहुत बुद्धिमती किस कारण बताया गया है? भविष्य की संभावित समस्याओं का हल पहले से ही निकाल लेने के कारण। मछुआरों की बातें सुनकर सभी मछलियों ने सभा क्यों की? अपने प्राण बचाने हेतु कोई उपाय ढूंढने के लिए। मछुआरों ने प्रत्युन्नति को जाल से बाहर क्यों फेंक दिया? उन्हें जीवित मछलियां चाहिए थी। मछुआरों के जाल में कौन सी मछलियां फंस गईं? प्रत्युन्नति, यद भविष्य और अन्य सभी बड़ी बड़ी मछलियां। आप देखिए प्रश्नोत्तर। क्या आपने कभी नदी, पोखर, समुद्र तट का भ्रमण किया है? आपने वहां क्या क्या देखा? हाँ, मैंने नदी तट, समुद्र तट का भ्रमण किया है। वहां मैंने पानी की लहरें, रेत, प्राकृतिक दृश्य, रंग बिरंगी मछलियां, नावें, घोंगे, सीप, शंख, तीर तैरते पक्षी देखे हैं। क्या किसी कार्य को भाग्य के भरोसे छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। भाग्य के भरोसे रहने वाले दुखी रहते हैं। ठीक है।
अब प्रत्युन्नति पहले से ही समस्या का समाधान करने की आवश्यकता क्यों नहीं समझती थी? प्रत्युन्नति अपनी बुद्धि का बहुत भरोसा करती थी, उसकी सूझबूझ इतनी पैनी थी कि उसे लगता था समय पड़ने पर किसी भी उलझन का हल तुरंत निकाल लेगी। सभी मछलियों के भयभीत होने का क्या कारण था? सभी मछलियों के भयभीत होने का कारण उम, था, जिसमें उन्होंने अगले दिन सुबह जाल डालकर सरोवर की मछलियों को पकड़ने की बात कही थी। मछुआरों की जो योजना थी ना, जो होना होगा सो तो होगा ही। यह किस मछली का मानना था और वह ऐसा क्यों मानती थी? यद भविष्य का मानना था, वह ऐसा इसलिए मानती थी क्योंकि वह बहुत आलसी थी और श्रम करने की बजाय सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़कर निश्चिंत रहना चाहती थी। अनागत विधाता ने मछुआरों की योजना से बचने के लिए क्या उपाय सुझाया? अनागत विधाता ने उपाय सुझाया कि सवेरा होने से पहले ही उन सबको वह सरोवर पास के दूसरे सुरक्षित सरोवर में चले जाना चाहिए। प्रत्युन्नति ने मछुआरों से बचने के लिए क्या उपाय किया? प्रत्युन्नति ने जाल में फंसते ही अपना शरीर सिकोड़ लिया और आंखें बंद करके निर्जीव यानी कि मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरों ने उसे मरा हुआ समझकर, मृत समझकर जाल से निकालकर वापस सरोवर में फेंक दिया। अब ये देखिए भाषा की बात है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। आप इनका अध्ययन करिए, समझिए और अपने उत्तर पुस्तक में भरिए। फिर ये शब्द अर्थ हैं। गाढ़ी मतलब घनिष्ठ, गहरी, विनोद, मनोरंजन, हंसी मजाक, तीक्ष्ण, तेज, धारदार, शार्प माइंड यानी कि चिंतन, सोच विचार करना, विश्राम, आराम करना, श्रम, मेहनत। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बुद्धि और समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहना हमारी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। अब देखिए सीवीक्यूज योग्यता आधारित प्रश्न, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जैसा कि आजकल आते हैं पेपर में। अनागत विधाता और पितृन्नमति दोनों ही मछलियां अपनी जान बचाने में सफल रहीं, लेकिन उनकी कार्यशैली में बड़ा अंतर था। आप दोनों में से किस मछली के जीवन दर्शन को अधिक सुरक्षित मानते हैं और क्यों? अनागत विधाता का जीवन दर्शन अधिक सुरक्षित है क्योंकि वह भविष्य की संभावित समस्याओं का हल पहले से ही निकाल लेती है। प्रत्युन्नमति संकट आने पर तुरंत उपाय ढूंढ लेती है, लेकिन यह जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि हर बार परिस्थिति आपके अनुकूल हो ऐसा नहीं है। इसलिए संकट आने का इंतजार करने की बजाय समय रहते हमें सुरक्षित योजना, प्रोटेक्टिव प्लानिंग पहले से करनी समझदारी है। यदि भविष्य का यह मानना था कि जो होना होगा सो तो होगा ही, क्या आज की प्रतियोगिता वाले युग में यह सोच सही है? यदि कोई छात्र परीक्षा की तैयारी इस सोच के साथ छोड़ दे तो इसका क्या परिणाम होगा? आज के युग में यह सोच बिल्कुल सही नहीं है। यदि भविष्य की यह सोच आलस्य और उत्तरदायित्व से बचने का बहाना है। यदि कोई छात्र परीक्षा के लिए परिश्रम करने की बजाय भाग्य के भरोसे बैठ जाए तो वह सफल नहीं होगा, फेल हो जाएगा। सफलता केवल श्रम और चिंतन से ही संभव है। चिंतन मतलब आपने कोई पाठ पढ़ा तो उसके बारे में सोचो उस दिन सुबह शाम सोते समय कि उसमें क्या क्या बातें आपने पढ़ी थी, वो कहानी आपको अच्छी लगी तो क्यों लगी, उसके फैक्ट कौन से हैं, उसका माइंड मैप बनाओ और उसको एक बार विचार करो अपने मन में। केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों का अंत यदि भविष्य की तरह ही होता है। ये आरटीसी है, इसका आप अध्ययन करिए, सॉल्व करिए। शब्द भंडार मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, इनका अध्ययन करिए, सोचिए, लिखिए कि ये क्रिएटिव थिंकिंग के प्रश्न है। अब देखिए आपके लिए एक चित्रकथा लाई हूँ, आप इसका अध्ययन करिए। ये भी पंचतंत्र की कथा पर आधारित है। एक दूसरी चित्रकथा आपके लिए बंदर की चित्राई। याद है आपने पढ़ी होगी बचपन में, मगरमच्छ की वो और बंदर जामुन खाते हैं, है ना, और फिर मगरमच्छ घरवाली को ले जाता है। घरवाली सोचती है बड़े मीठे जामुन है, तो उसको खाने वाला बंदर, उसका दिल कितना कलेजा मीठा होगा, तो वो डिमांड करती है पति को, कहती है जाओ मेरे लिए उस बंदर को पकड़ लाओ। वो लाता है और फिर वो चतुराई से बचता है। तो वो भी किस में आता है? प्रत्युन्नति में आता है। उसी समय तीक्ष्ण बुद्धि से फैसला करके बंदर अपनी जान बचाता है। तो अब 3 मछलियां जो पंचतंत्र की कहानी है, जो इसमें ब्लैंक स्पीच बबल्स दिए हुए हैं, इनमें आप अपने संवाद बना के भरो। आपको हिंट दिए हैं, इन हिंट की मदद से खुद के संवाद बनाइए। और नीचे आलोचनात्मक क्रिटिकल क्वेश्चंस, क्रिएटिव राइटिंग के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखिए। तो ये एक वर्कशीट हो गई आपके लिए।
ठीक है? कुछ हल हम करें, कुछ तुम करो। तो पाठ का मोरल ऑफ द स्टोरी, संदेश क्या है? अपने कार्य को कभी भी पूरी तरह भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। संकट के समय दूरदर्शिता, फोरसाइट और हर समय बुद्धि का सही प्रयोग, प्रेजेंस ऑफ माइंड ही सफलता और सुरक्षा की असली चाबी है। आलस्य और भागवाद विनाश का कारण बनते हैं। अब हमने क्या-क्या पढ़ा वो सार इस माइंड मैप में है। आप ये पॉइंट दोहराइए। 3 मछलियाँ, बुद्धि, चतुराई और भाग्य। जीवन में सफलता कैसे मिलती है? कर्म और बुद्धि से। भाग्य से सफलता मिलती है? जी नहीं। पहली मछली कौन थी? अनागत विधाता। दूसरी मछली पितृनुमति। तीसरी मछली यद भविष्य। पहली, दूसरी, तीसरी में क्या अंतर था मछलियों में? उनका अंतर बताइए। तो निष्कर्ष क्या निकला कि भाग्य नहीं, बुद्धि और कर्म हमें बचाते हैं। समय रहते सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना ही बुद्धिमानी है। धन्यवाद। तो हमने इस सार सीखा कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने विवेक और कर्म पर विश्वास रखते हैं। है ना मजेदार रोचक कथा? तो वही बात खत्म हुई। प्लीज सब्सक्राइब गुणावानी चैनल, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक एंड टिप्स के साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलते हैं, पाठों की सरल व्याख्या मिलती है, एक्सप्लेनर मिलते हैं। लाइक, शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद। शुभ दिवस।